समस्त छात्र छात्री और दर्शक बंधु मान को ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम स्वागत करुच्ची। पे मु भावे जो आदिम मानव प्रथम चक्र उद्भावन करथिला से ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक। कारण तुम जिते जंत्र देखुच सब निश्चित भाव चक्र व्यवहार करा मेकानिक्स गति विज्ञान रे चक्र बहुत आवश्यकता अच्छी। से चक्र आकार वृत्ताकृति वृत्ताकृति क्षेत्र। आज आम से वृत्त विषय आलोचना करवा। ये अध्याय आम वृत्त कौन जानिबा, वृत्तर केंद्र, व्यासार्ध, पुणी एक व्यासार्ध कौन, ज्या व्यास कौन जानिबा, सर्वसम वृत्त एवं सर्वसम ज्या ता संबंध जानिबा। किछि वृत्त संबंधी उपपाद्य आलोचना करवा। या सहित किसी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। शेष अभिनव गणित विचित्र रे भारतीय मोर गोटे कविता वृत्त ता संबंध जानिबा एवं से प्राय 18 ରୁ 20 सर्ट क्वेश्चन सन्निहित अच्छी। तुम ताको खोजी बाहर कर। वृत्त को डिफाइन करिबा। एक समतल रे अवस्थित दत्त बिंदु ठारू एक निर्दिष्ट दूर रे वृत्त समतल रे अवस्थित समस्त बिंदु मानकर सेट को एक वृत्त कहा जाए। चित्र रे समतल रे ओ एक दत्त बिंदु एवं ओपी दूरता बा ओपी परिमाण चाप नै हम वृत्तटी करछे। दत्त बिंदु ओ को कहबे एस वृत्तर केंद्र एवं ओपी को एस वृत्तर व्यासार्ध। ये मन रख व्यासार्ध एक व्यासार्ध आ मध्य पार्थक्य रोचे। एक व्यासार्ध कहले वृत्तर केंद्र और वृत्त उपरिस्थ जेकोसी बिंदु दुटा जोड़िले दुटा बिंदुर संयोजक रेखाखंड को वृत्तर एक व्यासार्ध कहे। किंतु खाली व्यासार्ध कहले निर्दिष्ट दूरता को बुझे। बर्तमान वृत्तर ज्या कौन बुझा। वृत्तर जेकोसी दुईटी पृथक बिंदुर संयोजक रेखाखंड को तार ज्या कहुए। वृत्त ऊपर जेकोसी दुईटा बिंदु हम जोड़ा जो रेखाखंड पाइले आम ज्या कर। चित्र सी भी एक ज्या ए भी एक ज्या। किंतु ए भी ज्या वृत्तर केंद्र देखी वृत्तर केंद्र ए भी ज्या अवस्थित। जो ज्या वृत्तर केंद्र अवस्थित वृत्तर केंद्र दे अंकित ज्या को वृत्तर व्यास कहुए। मन रख व्यास हूँ वृत्तर बृहत्तम ज्या। मॉडल टी लक्ष्य कर। ये बिंदु मानकर सेट को आम कहले वृत्त भीतर अंश नुह। बिंदु मानकर सेट को कहले वृत्त एवं वृत्तर केंद्र दे अंकित ज्या को आम कहले वृत्तर व्यास। व्यास है वृत्तर बृहत्तम ज्या। ये मन रख गोटे वृत्तर असंख्य ज्या अच्छा असंख्य व्यास अच्छा। बर्तमान वृत्तर अंतर्देश कौन आलोचना करवा। ये वृत्तर केंद्र ठारू वृत्त समतल उपरिस्थ जो समस्त बिंदुर दूरता उक्त बिंदुर व्यासार्ध ठारू क्षुद्रतर सेगुड़ी को वृत्तर अंतस्थ बिंदु कह जाए। तार अर्थ हूँ गोटे वृत्तर मॉडल। ये जो बिंदु मान रही केंद्र ठारू व्यासार्ध अपेक्षा कम दूरतार अच्छा। यदि व्यासार्ध 5 सेंटीमीटर होता है केंद्र ठारू 4 सेंटीमीटर दूर रहा से बिंदु यही स्थान रही। व्यासार्ध सान कम दूरतार थे बिंदु मान कहले अंतस्थ बिंदु एवं से बिंदु मान सेट को हम कहले वृत्तर अंतर्देश। अंतस्थ बिंदु मान सेट को कह जाए वृत्तर अंतर्देश। से भाया बर्तमान वृत्तर बहिर्देश को डिफाइन करवा। बर्तमान वृत्तर बहिर्देश कौन आलोचना करवा। वृत्तर केंद्र ठारू वृत्त समतल उपरिस्थ जो समस्त बिंदुर दूरता उक्त वृत्तर व्यासार्ध ठारू बृहत्तर एगुड़ को वृत्तर बहिस्थ बिंदु कह जाए। से बहिस्थ बिंदु मानकर सेट को समाहार को वृत्तर बहिर्देश कह जाए। चित्र में वृत्तर केंद्र व्यासार्ध से जो समान दूरतार था बिंदु मानकर सेट को कहले वृत्त
ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଠାରୁ କମ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ କହିଲେ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଧ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥାଏ ଆମେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେବା ତାହେଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ପି ହେଇଯିବ ଏଠି ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ କହିବା ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ସେଇ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଠୁ କୁହାଯାଏ ବହିର୍ଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡେଲଟି ଦେଖିବା। ବୃତ୍ତ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖୁଛ ଡେଜଲିଂ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ। এই ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟକୁ ଆମେ କହିଲେ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ ସମତଲଟି 3ଟି ଡିସଜଏଣ୍ଟ ସେଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। 3ଟି ଅଣଛେଦି ସେଟ। କଣ କଣ ନା ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏବଂ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ। କୌଣସି ସେଟର ବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ସେଟରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 3ଟା ଏକ ଡିସଜଏଣ୍ଟ ବା ଅଣଛେଦି ଏବଂ 3ଟା ଏକ ସଂଯୋଗରେ ସମଗ୍ର ସମତଳଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବସମ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ସର୍ବସମ କୋଣ ଏବଂ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦିଟା ଯାକ ସର୍ବସମ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଇଯାଏ କୋଣ ଦିଟା ସର୍ବସମ ହେବେ। ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 5ଟା ସର୍ତ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟା ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହିବା। ଏକାଧିକ ବୃତ୍ତରେ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ ହେଲା ସେ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ହେଇଯିବେ ସର୍ବସମ। ସେଭଳିଆ ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ବା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥିଲେ ଖାଲି ତାକୁ ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା କହିବାନି। ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ତମେ ନେଇଛ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ବୃତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ନେଇଛ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ଜ୍ୟା ସିଟି ଜ୍ୟା ସହ ସର୍ବସମ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତ ଦିଟାକ ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖ କେତେବେଳେ ସର୍ବସମ ହବ ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହେବେ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପପାଦ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପପାଦ୍ୟ 7 ସମାନକତ୍ଵ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଦତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଏ ସେ ଏକ ବୃତ୍ତ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ବି ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଠାରୁ ଏ ବି ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଓଡି। ପ୍ରମାଣରେ AD equal to BD। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା AD equal to BD। ଅଙ୍କନରେ OA ଆଉ OB ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ OAD OBD ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ କଣ କଣ ସମାନ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ OA equal to OB କାରଣ ଦିଟା ଯାକ ସେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ପୁଣି OD ସାଧାରଣ ବାହୁ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜର ଅଛି ଏବଂ ODB କଣ equal to ODA କଣ ସମକୋଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲମ୍ବ ଟାଣିଛେ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟାକ ସର୍ବସମ ଶକ ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟାକ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଦିଟା ଭିତରେ ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ସମାନ ହେଉଥିବାର ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟାକ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ସର୍ବସମ ହେଲେ ଆମେ ପାଇବା AD equal to BD। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ଉପପାଦ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନଟିର ପ୍ରମାଣ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ମେଥଡ କରିବା। ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରମାଣରେ ଦେଇଛି ସରଳରେଖାଟି ବୃତ୍ତକୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ଆମେ ନେବା ମନେକର ସରଳରେଖାଟି ବୃତ୍ତକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ଏବଂ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା ମନେକର ABC ଏବଂ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମେ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା OD ଲମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ AB ଆଉ AC ବୃତ୍ତର ଦିଟା ଜ୍ୟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଉପପାଦ୍ୟରେ ଆମେ ପଢିଛେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ AB ଜ୍ୟାକୁ
ओडी लंब समद्विखंड करिवो अर्थात एडी इक्वल टू डीबी से भाई एसी जाक मध्य समद्विखंड करिवो एडी इक्वल टू सीबी ताले हम पाइले एडी इक्वल टू डीबी पुणी पाइले एडी इक्वल टू डीसी ताले दीटा जाक संपर्क रो हम पाइले डीबी इक्वल टू डीसी चित्र लक्ष्य करो डीबी इक्वल टू डीसी एटा संभव कि यह संभव नुहे कारण बी बिंदुटा डी आउ सी मध्यवर्ती बिंदु अर्थात सरलरेखाटी वृत्त को दुईटी अधिक बिंदु छेद कर बर्तमान उपपाद्य 7 विपरीत कथन आलोचना करवा गोटे प्रमेय रखाई परीक्षा तुम प्रमेय डायरेक्ट आसवनी उपपाद्य आसो उपपाद्य 7 थिला वृत्तर केन्द्र व्यासाभिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्विखंड करे तार विपरीत कथन कौन हम कौन वृत्तर व्यासाभिन्न एक ज्यार मध्य बिंदु एवं वृत्तर केन्द्र को जो गले जो रेखाखंड पाइबा उक्त ज्या प्रति लंब हो तार प्रमाणटा खाली कही दउछि एका भलिया प्रमाण पूर्व भलिया एस वृत्त ओ केन्द्र ए बी एक ज्या डी ए बी मध्य बिंदु प्रामाण्य रे ओडी लंब एबी बर्तमान आमे अंकन रे ओए ओबी व्यासार्ध अंकन कर पूर्व उपपाद्य से करथिले वर्तमान दीटा त्रिभुज को तुलना करिया कौन कौन समान आछि दत्त अछि डी मध्य बिंदु माने एडी इक्वल टू बीडी ओए इक्वल टू ओबी एका वृत्तर व्यासार्ध माने ओडी साधारण बन तले हम कोन पहले बा सर्वसमता अनुसार त्रिभुज द सर्वसम हेला सर्वसम हेले दीटा जाक कोणर परिमाण समान है ओडीए ओडीबी किंतु दीटा जाक सन्निहित परिपूरक कोण दीटा कोणर परिमाण समान दीटा कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री तेणु प्रत्येक कोण हो 90 डिग्री अर्थात ओडी लंब एबी एवढे आम को प्रमाण कर बर्तमान अनुसिद्धांत देखा अनुसिद्धांत एक गोटे वृत्तर केन्द्र यार जेकोसी ज्यार समद्विखंड लंब उपर अवस्थित अनुसिद्धांत 2 गोटे वृत्तर दुईटी असमांतर ज्यार समद्विखंड लंबद्वय वृत्तर केन्द्र में मिलित होती तुम जानिच वृत्तर केन्द्र प्रत्येक ज्यार समद्विखंड लंब उपर अवस्थित मन रख गोटे प्रश्न आसे गोटे वृत्त दि जाइए तार केन्द्र तुमको दि जाए तार केन्द्रटा केमती निर्णय कर जेकोसी दुईटा असमांतर ज्या टाण तार समद्विखंड को लंब अंकन कर दीटा जाक जोट छेद कले सेटा हम वृत्तर केन्द्र अनुसिद्धांत 2 द्वितीय भाग अच्छी गोटे वृत्तर दुईटी समांतर ज्यार समद्विखंड लंबद्वय वृत्तर केन्द्र दे जाइथिबा एक सरल रेखा अवस्थित यार प्रमाण तुम गोटे छोटिया प्रश्न आलोचना करिवे प्रमाण कर ए बी एक वृत्तर ज्या हेले ए और बी बिंदु व्यतीत ज्यार अन्य समस्त बिंदु वृत्तर अंतस्थ बिंदु चित्र रे एस वृत्त ए बी एक ज्या आम ए ज्या एक बिंदु पी नवा प्रमाण करिवा पी होछि ए वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु बर्तमान ओडी लंब ए बी अंकन कर मन कर पी ए बी उपस्थित एक बिंदु ओडी लंब ए बी अंकन कर बर्तमान ओपी ओबी अंकन कर ओडीपी एक समकोणी त्रिभुज तुम पिथागोरास उपपाद्य जानिच ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर पुणी आम डीपी जान डीबी ठार सान आम लिखिपर ओपी स्क्वायर लेस देन ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर डीपी स्क्वायर जगह आम डीबी स्क्वायर पकड़े ओपी स्क्वायर लेस देन ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर किंतु ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर वृत्तर व्यासार्ध अर्थात ओपी स्क्वायर लेस देन ओबी स्क्वायर ओपी स्क्वायर लेस देन ओबी स्क्वायर दिस इंप्लाइज ओपी लेस देन ओबी अर्थात ओपी व्यासार्ध ठारू क्षुद्रतर हम जानिचे वृत्तर केन्द्र ठारू जो बिंदु दूरता व्यासार्ध के क्षुद्रतर से बिंदुटी वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु अर्थात पी बिंदुटी वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु तेणु आम कनक्लूजन पहुंचले जे एक वृत्तर गोटे ज्यार प्रांत बिंदु व्यतीत अन्य समस्त बिंदु संपर्क वृत्तर
अंतस्थ बिंदु अटंती। प्रश्न प्रमाण कर ए वृत्त उपर स्थित एक बिंदु ओ पी वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु हेले ए पी रश्मि वृत्त को अन्य एक बिंदु छेद कर। चित्र एस गोटे वृत्त ए वृत्त उपर स्थित एक बिंदु एवं पी वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु आम प्रमाण करिया ए पी रश्मि निश्चित भाव वृत्त को अन्य एक बिंदु छेद कर। मन कर एस वृत्त ओ केंद्र व्यासार्ध आर एवं पी वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु आम वृत्तर केंद्र रु ए पी रश्मि प्रति लंब टाणिले ओडी लंब टाणिले मन कर ओडी दैर्घ्य डी एक आमर ओपी रेखाखंडटी तार दैर्घ्य ग्रेटर देन डी लेस देन आर कहीं जेहतु लंब क्षुद्रतम दूरता तेणु पी रेको स्थान अवस्थान ओपी ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्मॉल डी लेस देन इक्वल टू लेस देन आर दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रूट ओवर एक धनात्मक वास्तव संख्या जेहेतु आर टा बड़ रोचे डी सान रोचे दुईटा अंतरफल वर्गमूल निश्चित एक धनात्मक वास्तव संख्या हम तेणु एपी रश्मि उपर एपरी एक बिंदु बी अच्छी जेपरिक डीपीबी बा पीडीबी पी यदि एठी रहिला ए स्थान रे तले पीडीबी हो बर्तमान ए पोजीशन रहले डीपीबी हो तले डीबी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एम तो डिस्टेंस नबा मन कर गोटे डिस्टेंस नेले डीबी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हमर गोटे रेखाखंड अंकन उपपाद्य पढ़िछ नवम रे जे आर एक धनात्मक वास्तव संख्या एवं ए ओ बी दुटी पृथक बिंदु हेले ए बी रश्मि उपरे केवल मात्र गोटे बिंदु सी अच्छी जेपरिक एसी इक्वल टू आर हम कहे रेखाखंड अंकन उपपाद्य सेगमेंट कंस्ट्रक्शन थ्योरम आम जो डिस्टेंस ने मान डिस्टेंस होती रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये डिस्टेंस नबा ओबी के ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर हम ओडी स्क्वायर पाइथा आम पाइबा इक्वल टू आर अर्थात ओबी दैर्घ्य पाइजा तेणु बी बिंदु निश्चित भाव वृत्त उपर अवस्थान करुच्ची नियम है जो बिंदुर दूरता वृत्त केन्द्र ठारू व्यासार्ध सहित सामान से वृत्त उपर व्यासार्ध ठारू कम हेले वृत्तर अंतर्देश व्यासार्ध ठारू अधिक हेले वृत्तर बहिर्देश अर्थात ए वृत्त उपर एक बिंदु पी एक अंतस्थ बिंदु हेले ए पी रश्मि निश्चित भाव वृत्त को अन्य एक बिंदु प्रश्न आलोचना करिया प्रमाण कर दुईटी बिंदु ए और बी मध्य दे असंख्य वृत्त अंकन संभव प्रमाण ना मन कर ए और बी दुईटी बिंदु डी यार मध्य बिंदु एम एन सरल रेखा ए बी प्रति डी मिटर लंब अर्थात ए बी समद्विखंड लंब हूँ एम एन जाने गोटे वृत्तर केन्द्र या जार समद्विखंड लंब अवस्थित तेनाली आम जेहेतु एम एन असंख्य बिंदु अच्छी जेको गोटे बिंदु मान ये ओ नेली नियम अनुसार ओ ए इक्वल टू ओ बी कारण एक रेखाखंड समद्विखंडक लंब पर अवस्थित प्रत्येक बिंदु यार प्रांत बिंदु द्वय समदूरवर्ती ओ को केन्द्र ओ ए को व्यासार्ध नहीं वृत्त अंकन गोटे वृत्त पाए आ गोटे बिंदु ओ वन नहीं ओ वन ए को व्यासार्ध नहीं वृत्त गले गोटे वृत्त पाए जेहेतु एम एन असंख्य बिंदु अच्छी प्रत्येक बिंदु को सेंटर नहीं ताठू ए बिंदु दूरता व्यासार्ध नहीं वृत्त गले तो असंख्य वृत्त पाए। नेक्स्ट गोटे प्रमेय आलोचना करिबा एक सरेखार अवस्थित नथिबा जेकोसी तीनोटी बिंदु मध्य दे गोटे एवं केवल गोटे वृत्त अंकन करा जाय पाए वन एंड ओनली वन तमें आम गोटे समतल यदि गोटे बिंदु नवा तीनोटी बिंदु दे तीन टाक एक सर न था मध्य गोटे मात्र वृत्त अंकन वन एंड ओनली वन गोटे एवं केवल गोटे बुझा दशम क्लास रे दुई जन पिला पढ़ुंट विजय शुभम विजय ता बाप माँ गोटे पुओ तार भौणी ना
शुभम मध्ये बापा गोटे पुओ और तार भौणी षष्ठ क्लास पढ़े। शुभम कहला आई एम द ओनली सन ऑफ माय फादर। विजयानंद कहला आई एम वन एंड ओनली वन सन ऑफ माय फादर। अर्थ बुझीपार ये सेमती तीन टा बिंदु दे वृत्त आम अंकन करवा से निर्दिष्ट अनन्य द्वितीय वृत्त अंकन संभव नुहे। नेक्स्ट देखिए त्रिभुजर परिवृत्त। गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मान अंकित वृत्त को तार परिवृत्त कहुए। प्रत्येक त्रिभुजर परिवृत्त अंकन संभव कि चिंता कर। मॉडल लक्ष्य कर सूक्ष्म कोण त्रिभुज नहीं बीसी और एसी ये दुईटा भाग समद्विखंड कर एबीसी त्रिभुज दुईटी बाहुर समद्विखंड लंब जो परस्पर को छेद कले से बिंदु को कहले से त्रिभुजर परिवृत्तर केंद्र। बर्तमान ओ केंद्र ओ एक व्यासार्ध वृत्त कले ए बी सी बिंदु दे अंकित हो। हम देखुचे सूक्ष्म कोण त्रिभुज परिवृत्त अच्छी समकोण त्रिभुज हो पारे स्थूलकोण त्रिभुज हो पारे तेणु प्रत्येक त्रिभुजर परिवृत्त अंकन संभव। नेक्स्ट उपपाद्य ये आलोचना करवा। सामान्य कथन है गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू समदूरवर्ती। दत्तर लिखा एस एक वृत्त ओ केंद्र ए बी एवं सी डी दुटी समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या। ओ बिंदु ए बी प्रति ओ लंब एवं सी डी प्रति ओ एफ लंब अंकन करा जायछि। गणित एवं विज्ञान रे दूरता कले सब लंब दूरता को बुझाए प्रामाण्य कौन लिखा मैंने समदूरवर्ती केंद्र ठारू ए बी और सी डी जाता है ओ इक्वल टू ओ एफ। नेक्स्ट अंकन रे ओ बी एवं ओ सी व्यासार्ध अंकन करा जाए। बर्तमान प्रमाण को जीवा आम जाचे वृत्तर केंद्र यार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति लंब अंकन कले एक ज्या को समद्विखंड करे उपपाद्य जानी पूर्व लंब अंकन फल बी हाफ ए बी सी एफ है हाफ सी डी। जेहेतु ए बी सी डी दीटा दैर्घ्य सामान दि जाइए तार अधा अधा ने हाफ हाफ ने से दैर्घ्य सामान हो। बर्तमान आम ये दीटा त्रिभुज ओ ई बी त्रिभुज ओ एफ सी त्रिभुज दीटा त्रिभुज को तुलना करिया कौन कौन सामान हो देखिए। बर्तमान प्रमाण कले बी इक्वल टू सी एफ बीओ इक्वल टू सीओ कारण दीटा एका वृत्तर व्यासार्ध तेणु से दैर्घ्य सामान। पुणी लंब टणा माने ई कोण आ एफ कोण दीटा समकोण शक बा सर्वसम्मता अनुसार त्रिभुज द्वय सर्वसम सर्वसम आम पाइबा ओ इक्वल टू ओ एफ। अर्थात गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू समदूरवर्ती। बर्तमान ज्या सह संपृक्त कोण कोण आलोचना करिया। संज्ञा है गोटे वृत्तर ए बी व्यास भिन्न ज्या ओ है वृत्तर केंद्र बिंदु ए ओ बी कोण को ए बी ज्या द्वारा केंद्र ठारे उत्पन्न कोण बा ए बी ज्या सह संपृक्त केंद्रस्थ कोण। बर्तमान उपपाद्य न आलोचना करिया। गोटे वृत्तर दुई सर्वसम ज्या केंद्र ठारे जो कोण उत्पन्न करते से सर्वसम। चित्र लक्ष्य कर एस एक वृत्त ए बी और सी डी यार दुटी सर्वसम ज्या से वृत्तर केंद्र ठारे यथाक्रमे ए ओ बी कोण एवं सीओ डी कोण उत्पन्न करती। दत्तर लिखिले बर्तमान प्रामाण्य ए ओ बी कोण सीओ डी कोण सर्वसम अर्थात मेजर ऑफ ए ओ बी इक्वल टू मेजर ऑफ सीओ डी। प्रमाण करिया प्रमाण रे ए ओ बी त्रिभुज एवं सीओडी त्रिभुज दीटा को हम तुलना करिया। ए दीटा त्रिभुज मध्य दत्तर अच्छी ए बी इक्वल टू सी डी पुणे ओ ए इक्वल टू ओ सी एका वृत्तर व्यासार्ध ओ बी इक्वल टू ओ डी ये एका वृत्तर व्यासार्ध। बा सर्वसमता अनुसार त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज
सीओडी दुईटा त्रिभुज सर्वसम हो गले तेणु मेजर ऑफ ए ओ बी इक्वल मेजर ऑफ सीओडी अर्थात ए ओ बी कोण और सीओडी कोण सर्वसम ताले हम जानले गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या केंद्र ठारे जे कोण उत्पन्न करंती से माने सर्वसम। उपपद्य नर स्टेटमेंट विपरीत कथनटी गोटे प्रमेय आकार भरी रखा जाए। आम उपपद्य नर थिला गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या नवा से द्वारा केंद्र उत्पन्न कोण द्वय सर्वसम होता तार ओरटा स्टेटमेंट कौन हम गोटे वृत्तर दुईटी ज्या द्वारा केंद्र ठारे उत्पन्न होता कोण दुईटी सर्वसम हेले ज्या दुईटी सर्वसम हे अर्थात यदि ए ओ बी कोण एवं सीओडी कोण सर्वसम होती ताले ए बी एवं सी डी ज्या द्वय सर्वसम हे। ए प्रश्न आलोचना करिया त्रिभुज एबीसी परिवृत्तर केंद्र ओ त्रिभुज एक अंतस्थ बिंदु हेले प्रमाण कर मेजर ऑफ बीएसी प्लस मेजर ऑफ ओबीसी इक्वल टू 90 दत्तर कौन लिखा देख त्रिभुज एबीसी परिवृत्तर केंद्र त्रिभुज एक अंतस्थ बिंदु प्रमाण मेजर ऑफ बीएसी प्लस मेजर ऑफ ओबीसी इक्वल टू 90 डिग्री अर्थात दिस एंगल प्लस मेजर ऑफ दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री अंकन करिवा जे बी और रश्मि ऊपर बी और रश्मि वृत्त को डी बिंदु छेद कर सी डी अंकन कर अंकन कौन कले बी और रश्मि वृत्त को डी बिंदु छेद करू सी डी अंकन कर बर्तमान प्रमाण देखिए ये कहेंगे मेजर ऑफ बीएससी प्लस मेजर ऑफ बीसीडी मेजर ऑफ बीएससी और मेजर ऑफ बीसीडी दुईटा जाक एक चापर अंतर्लिप्त कोण तेणु से परिमाण समान सेमती जेहेतु बीडी जेआईडी वृत्तर केंद्र दिख जाए बीडी हो वृत्तर एक व्यास आम जाने व्यास सह संपृक्त चाप हूँ अर्धवृत्त अर्थात बीसीडी एक अर्धवृत्त सी कोण परिमाण 90 डिग्री तार कारण अर्धवृत्तस्थ कोण समकोण यदि एक कोण परिमाण 90 डिग्री आसी जाए मेजर ऑफ सी अवशिष्ट बीडीसी ट्रायंगल ओबीसी कोण एवं मेजर ऑफ बीडीसी कोण ये आसीबो 90 डिग्री कारण जानिचे एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुजर तीन कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री वर्तमान हम लिखले मेजर ऑफ डीबीसी प्लस मेजर ऑफ बीडीसी इक्वल टू 90 डिग्री किंतु मेजर ऑफ बीडीसी जगह हम लिख पारे मेजर ऑफ बीएसी और दुईटा का परिमाण समान एक चापर अंतर्लिप्त कोण तेणु बीडीसी जगह में रिप्लेस करबा बीएसी तले पहले मेजर ऑफ डीबीसी दिस एंगल प्लस मेजर ऑफ बीएसी दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री डीबीसी कोण जहाँ ओबीसी कोण मध्य सजाड़ी लिखिदेबा मेजर ऑफ बीएसी प्लस मेजर ऑफ ओबीसी इक्वल टू 90 डिग्री प्रमाण आउ थे देख प्रथम दुईटा कोण को आम सर्वसम कराइले कौन नियम आसला एक चापर अंतर्लिप्त कोण द्वितीय सी कोण परिमाण 90 डिग्री केमती अर्धवृत्तस्थ कोण समकोण यदि त्रिभुजर बीसीडी त्रिभुजर सी कोण परिमाण 90 डिग्री हो जाए अवशिष्ट दुईटा कोण परिमाण समष्टि 90 डिग्री डी कोण को रिप्लेस करबा ए कोणता हम पाइले मेजर ऑफ बीएसी प्लस मेजर ऑफ ओबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी परिवृत्तर केंद्र ओ त्रिभुजर एक बहिस्थ बिंदु हेले प्रमाण कर मेजर ऑफ बीएससी माइनस मेजर ऑफ ओबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। पूर्व प्रश्न भली ए प्रश्न हम देखिए प्राय सिमिलरिटी अच्छी से अंतस्थ बिंदु बहिस्थ बिंदु केंद्र द्वितीय बीएससी प्लस मेजर ऑफ ओबीसी 90 थिला बीएससी माइनस मेजर ऑफ ओबीसी 90 डिग्री। बर्तमान आम दत्तर लिखा त्रिभुज एबीसी परिवृत्तर केंद्र ओ त्रिभुज एक बहिस्थ बिंदु प्रमाण लिखा मेजर ऑफ बीएससी माइनस मेजर ऑफ ओबीसी इक्वल टू
90 डिग्री तो प्रमाणित प्रश्न पाइपर अंकन में बी और रश्मि वृत्त को डी बिंदु छेद एडी अंकन कर बी डी पर्यंत वर्धित करा लिखा ना क्या बही से कनसेप्ट ना रश्मि कनसेप्ट आसला वर्धित करा लिखा जाए बर्तमान प्रमाण बुझा मेजर ऑफ डीबीसी लक्ष्य कर ये दुईटा जाक कोण दुईटा जाक कोण परिमाण सामान को कौन मेजर ऑफ डीबीसी और मेजर ऑफ डीएसी कारण एक चाप भीतर दुईटा कोण अच्छी एक चाप अंतर्लिप्त कोण से परिमाण द्वितीय जेहेतु बीडी वृत्तर एक व्यास केंद्र बिंदु दे जाटी तेणु बीएडी एक अर्धवृत्त जानी अर्धवृत्तस्थ कोण समकोण this angle equal to 90 degree. Measure of BAD equal to 90 degree. पहले measure of BAC equal to measure of BAD plus measure of DAC. ये बड़ा कोण टी परिमाण छोट कोण दिटा के परिमाण समुच्चय देखिले measure of BAC equal to measure of BAD plus measure of DAC. किंतु DAC कोण टी को आम सर्वसम्म करे डीबीसी कोण से तेणु बदल आम डीबीसी लिखिपर पाइले मेजर ऑफ बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ डीबीसी परिमाण समकोण अच्छी डीबीसी कोण जहाँ ओबीसी कोण रिप्लेस कले इक्वल टू 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ ओबीसी पाइले मेजर ऑफ बीएसी इक्वल टू 90 प्लस मेजर ऑफ ओबीसी ये मेजर ऑफ ओबीसी तुम लेफ्ट साइड की नहीं मेजर ऑफ बीएससी माइनस मेजर ऑफ ओबीसी इक्वल टू 90 डिग्री ये मन रखियो बेले बेले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पचार देव यही फर्मुला पकई तुम तार आंसर पाइबा प्रश्न है एक वृत्तर 16 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट ज्या ओपी व्यासार्ध द्वारा डी बिंदु समविखंडित हुए वृत्तर व्यासार्ध 10 सेंटीमीटर हेले डीपी दैर्घ्य निर्णय कर तार चित्र करवा एस वृत्त ओ केंद्र ए बी एक ज्या ओपी व्यासार्ध द्वारा एपी ज्याटी डी बिंदु समविखंडित हो एपी ज्यार दैर्घ्य 16 सेंटीमीटर तमें पाइले डीबी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सेमती व्यासार्ध दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर ओबी पाइले 10 सेंटीमीटर आम जाने वृत्तर केंद्र एवं एक ज्यार मध्य बिंदु जोग कर रेखाखंड टी ज्या प्रति लंब होता है पाइले ओडीबी कोण परिमाण 90 डिग्री ओडीबी कोण समकोण पाइथागोरस नियम अनुसार ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर आम ओडी बाहर करवा ओबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर रूट ओवर अर्थात ओडी इक्वल टू ओबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर पहले 100 माइनस 64 रूट ओवर रूट 36 6 सेंटीमीटर पहले ओडी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बटन ओपी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एटा वृत्तर व्यासार्ध अछि डीपी इक्वल टू ओपी माइनस ओडी 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आम आंसर पहले डीपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे वृत्तर केंद्र ओ यार एबी और एसी दुटी सर्वसम ज्या प्रमाण कर ओए व्यासार्ध बीएसी कोण को समद्विखंड करे चित्र करवा एस वृत्त ओ केंद्र एबी और एसी दुटी सर्वसम ज्या कम दत्तर रखा प्रमाण है ओए बीएसी कोण को समद्विखंड करे अंकन रे ओबी ओसी अंकन करे बर्तमान प्रमाण को जीवा ए ओ बी त्रिभुज ए ओ सी त्रिभुज दिटा त्रिभुज हम तुलना करवा कौन कौन समान देखा दत्तर ए बी इक्वल टू एस सी ए ओ साधारण भाव ओ बी इक्वल टू ओ सी एक वृत्तर व्यासार्ध हम कौन कहले ए ओ बी त्रिभुज तीनोटी जाक बाहु यथाक्रमे ए ओ सी त्रिभुज अनुरूप तीनोटी बाहु दैर्घ्य सहित समान
ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟାକ ସର୍ବସମ ବା ସର୍ବସମ। ସର୍ବସମ ହେଲେ ଓ ଏ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଓ ଏ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ଅର୍ଥାତ ଏ ଓ ବି ଏ ସି କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ S1 ଓ S2 କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ସି ଡି ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ପ୍ରମାଣ କର AC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଡି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ କଣ? ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟକୁ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ରରେ S1 S2 ଦୁଇଟି ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ, ଦିଟାକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O ଅଛି। ଏ ବି ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ସି ଡି ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିବା AC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଡି। ଅଙ୍କନରେ ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବି ପ୍ରତି ଓ ଏମ୍ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ପ୍ରମାଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବ୍ୟାସାଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ ଏ ବି ଜିଆକୁ ଓ ଏମ୍ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା AM ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BM। ସେହିପରି ଓ ଏମ୍ S2 ବୃତ୍ତର ଜିଆ CD ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା CM ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ DM। ଆମେ ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ଆମେ ପାଇଲେ AM ମାଇନସ CM ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BM ମାଇନସ DM। ଚିତ୍ରରେ AM ମାଇନସ CM ଆମେ ପାଉଛେ କଣ? AC ପାଉଛେ। This implies AC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BM ମାଇନସ DM BD। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दुटी परस्पर छेदी वृत्तर केंद्र बिंदु पी और क्यू वृत्तद्वय छेद बिंदु। प्रमाण करो ए बी सरलरेखा पी को साधारण ज्या समद्विखंड करे एवं ए बी सरलरेखा पी को साधारण ज्या प्रति लंब। चित्र रे S1 और S2 दुटी वृत्त नेले केंद्र यथाक्रम ए और बी और परस्पर पी और क्यू बिंदु रे छेद करछन। ଆମେ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିବା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଆମେ ଅଙ୍କନରେ PA QA ଏବଂ PB QB ଅଙ୍କନ କରିବା। हमें ए पी बी त्रिभुज ए क्यू बी त्रिभुज दीटा जाक त्रिभुज को तुलना करिया। एपी इक्वल टू ए क्यू S1 वृत्तर व्यासार्ध दैर्घ्य समान, बीपी इक्वल टू बी क्यू S2 वृत्तर व्यासार्ध एवं पी क्यू साधारण। अर्थात दुईटा जाक त्रिभुज मध्य प्रथम तीनोटी बाहुर दैर्घ्य यथाक्रम द्वितीय तीनोटी बाहुर दैर्घ्य समान है। त्रिभुज सर्वसम सर्वसम हेले हम पाइबा PAB कोण इक्वल टू BAQ कोण। AB और PQ छेद बिंदु C ना दबा त्रिभुज PAB एवं QAB हम सर्वसम करैतले दिटा कोण परिमाण समान हैला। नेक्स्ट स्टेप रे हमें PAC कोण C त्रिभुज एवं QAC त्रिभुज दिटा को तुलना करिया एवं ताको सर्वसम करिया को चेष्टा करिया। बर्तमान त्रिभुज APC और त्रिभुज AQC ए दिटा त्रिभुज मध्य रे हम पाइबा AP इक्वल टू AQ पुनी प्रमाण करछे पूर्व थर त्रिभुज दिटा को सर्वसम करैतले
प्रमाण करते कोण पीएसी कोण इक्वल टू क्यूएसी कोण पुणी एसी साधारण बाहु कोण बाहु सर्वसंख्या अनुसार त्रिभुज पूर्व त्रिभुज बाहु 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 सर्वसंख्या करते किंतु एठी आम पकेले बाहु कोण बाहु बाहु बा सर्वसंख्या अनुसार यही शर्त अनुसार त्रिभुज सर्वसंख्या सर्वसंख्या पीसी इक्वल टू क्यूसी एवं दीटा जाक कोणर परिमाण समान किंतु एसीपी कोण एसीक्यू कोण दीटा जाक सन्निहित कोण दीटा सन्निहित परिपूरक कोण ताने दीटा कोणर परिमाण समस्त 180 डिग्री पुणी दीटा कोणर परिमाण समान तेणु प्रत्येक कोण पाइले 90 डिग्री अर्थात एसीपी कोण आसला 90 डिग्री बा समकोण तेणु हम पाइले एबी रेखाखंड PQ रेखाखंड को समद्विखंड करछि एवं PQ रेखाखंड को लंब जेतु एबी रेखाखंड एक समद्विखंड करते एबी समरेखा मध्य PQ रेखाखंड को समद्विखंड करे एवं PQ रेखाखंड प्रति लंब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आलोचना करिवे उक्ति ठीक थिले T एवं भूल थिले F लेख प्रथम प्रश्न एक समतल थिबा एक वक्र रेखार प्रत्येक बिंदु उक्त समतल ऊपर स्थित एक दत्त बिंदु ठारू एक निर्दिष्ट दूरता थिले वक्ररेखा वृत्त हुए लक्ष्य कर चित्रटी वक्ररेखा नहीं तार प्रत्येक बिंदु ओ बिंदु समान दूर अच्छी गोटे वृत्त कहवा कि ना यार कन्वर्स स्टेटमेंट ठीक था ये वृत्तर प्रत्येक बिंदु से समतल थी निर्दिष्ट बिंदु समान दूर अवस्थित स्टेटमेंट फॉल्स द्वितीय प्रश्न वृत्तर प्रत्येक बिंदु कौन से व्यासार्ध प्रांत बिंदु व्यासार्ध जाने वृत्त उपर स्थित बिंदु एवं वृत्तर केंद्र या जोग कले व्यासार्ध पाइबा प्रत्येक बिंदु को आम केंद्र सहित जोड़िले गोटे व्यासार्ध पाइबा तेणु वृत्त उपर स्थित प्रत्येक बिंदु एक व्यासार्धर प्रांत बिंदु स्टेटमेंट ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृत्तर असंख्य व्यास अच्छी जो जहाँ वृत्तर केंद्र अवस्थित वृत्तर व्यास कहुए केंद्र दे असंख्य जहाँ अंकन कर दे पारिबा अर्थात वृत्तर असंख्य व्यास अच्छी स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु जहाँ वृत्तर प्रत्येक व्यास उपर अवस्थित स्टेटमेंट फॉल्स हम जदि एटा ट्रू भाई जना पड़छि स्टेटमेंट फॉल्स कारण वृत्तर केंद्रटा वृत्तर बिंदु नहीं वृत्तर डेफिनेशन अनुसार एक समतल अवस्थित एक दत्त बिंदु ठारू निर्दिष्ट दूरतार था बिंदु मान सेट को वृत्त कह जाए यही बिंदु मान सेट को वृत्त कह केंद्रटा वृत्तर बिंदु नहीं लैंग्वेज यही जगह भूल रही स्टेटमेंट फॉल्स वृत्तर एक ज्या वृत्तर अंतर्देश को जो भी भाग विभक्त करे प्रत्येक उत्तर सेट स्टेटमेंट ट्रू हम कारण वृत्तर एक ज्या ने वृत्तर अंतर से दुई भाग होची जेकोसी बिंदु यदि जोड़ा गोटे ज्या ने ये अंचल जेको दुटा बिंदु जोड़िले से रेखाखंडी से सेट भीतर रहा तेणु स्टेटमेंट ट्रू हम नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्तर एक व्यास गोटे ज्या को समद्विखंड कले से परस्पर को लंब अटन ट्रू ना फॉल्स बर्तमान आम गोटे ज्या नवा व्यास नवा को समद्विखंड कर सामान जाने वृत्तर केंद्र एवं एक ज्यार मध्य बिंदु जो रेखाखंड प्रति लंब हुए स्टेटमेंट ट्रू लगुच स्टेटमेंट फॉल्स कहीं आउ गोटे व्यास नवा बर्तमान ये दुटा समान
किंतु परस्पर प्रति लंब नुहति जेहेतु गोटे केस फॉल्स हो स्टेटमेंट फॉल्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक त्रिभुजर परिकेंद्र यार एक अंतस्थ बिंदु आम त्रिभुजर परिवृत्त जान त्रिभुजर तीनोटी जाक शीर्ष बिंदु मध्य दे अंकित वृत्त को त्रिभुजर परिवृत्त कहुए जो वृत्त उपर त्रिभुजर तीनोटी जाक शीर्ष बिंदु अवस्थान करती से वृत्त को त्रिभुजर परिवृत्त कहते। परिवृत्तर केंद्र सर्वदा त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु ताको जानिया आम ए मॉडल देखा ये आम गोटे सूक्ष्म कोणी त्रिभुज नहीं सूक्ष्म कोणी त्रिभुजर परिवृत्त अंकन परिवृत्त केमती अंकन कराए जेको दुईटा बाहु को समद्विखंड करवा समद्विखंड लंब अंकन करा जो बिंदु परस्पर छेद कले से बिंदु हम परिवृत्तर केंद्र त्रिभुजर परिकेंद्र से जेकोसी कोणी बिंदुर दूरता नहीं वृत्त अंकन करें अर्थात कंपास मुनटा रखा ये डिस्टेंस नहीं वृत्त करें। सूक्ष्म कोणी क्षेत्र में त्रिभुजर परिकेंद्रटा तार एक अंतस्थ बिंदु है समकोणी त्रिभुज देख कौन होची तार कर्ण उपर अवस्थान कर कर्णर मध्य बिंदु हम स्थूल कोणी त्रिभुज परिवृत्तर केंद्र परिकेंद्र त्रिभुजर एक बहिष्ठ बिंदु होहेतु तीन टाक त्रिभुज देखिले सब क्षेत्र में त्रिभुजर परिकेंद्र तार अंतस्थ बिंदु हो ना तेणु स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृत्तर केंद्र यार एकमात्र अंतस्थ बिंदु या वृत्तर प्रत्येक बिंदुर दूरता समान ठीक अच्छे वृत्तर केंद्र ठारू वृत्तर प्रत्येक बिंदुर दूरता समान स्टेटमेंट ट्रू हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रश्मि वृत्त को गोटे मात्र बिंदु छेद करे रश्मिर आद्य बिंदुटी वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु चित्र को लक्ष्य कर ये रश्मिर आद्य बिंदुटी वृत्तर अंतस्थ बिंदु और यह वृत्त को गोटे मात्र बिंदु छेद कर रश्मिर आद्य बिंदुटी वृत्त उपर अवस्थान कर वृत्तर एक बिंदु तेणु सर्वदा वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु हम स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृत्त ए बी और बीसी दुईटी सर्वभूमि जहाँ बी बिंदु व्यासार्ध एबीसी कोण को समद्विखंड करे चित्र में ए बी और बीसी दुईटा सर्वसम जिया दुईटा के जार दर भी सामान अच्छे बी बिंदु को आम ओ बिंदु से जोड़ा ओ बी व्यासार्ध आम प्रमाण करवा दुईटा कोणर परिमाण समान यदि ओए एवं ओसी अंकन करवा वर्तमान दीटा जाक त्रिभुज को हम तुलना करवा ओए इक्वल ओसी एक वृत्तर व्यासार्ध ए बी इक्वल बीसी दत्त ओ बी साधारण तेणु बाबा सर्वसमता अनुसार त्रिभुज सर्वसम सर्वसम हो गले ए बीओ कोण परिमाण सी बीओ कोण परिमाण समान अर्थात बी बिंदु व्यासार्ध बीओ एबीसी कोण को समद्विखंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बिंदु दुई बा तत्वधिक वृत्तर केंद्र हो पार ना ठीक ना भूल चित्र देखुचे S1 S2 S3 वृत्त मान केंद्र होची O तेणु स्टेटमेंट फॉल्स ये वृत्त मान कहुए एक केंद्रिक वृत्त बा कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे संरेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु छेद करे गोटे संरेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु छेद करियो ना ये मॉडल टी देखिबा गोटे वृत्त से समतल रे गोटे संरेखा नै जे वृत्त को आदौ छेद करू द्वितीय संरेखा वृत्त को दुईटी बिंदु छेद करछि और तृतीय संरेखा वृत्त को गोटे बिंदु छेद करछि स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन संभाव्य उत्तर मान मध्य ठीक उत्तर बाछी शून्य स्थान पूरण कर। क्वेश्चन है दुईटी असमांतर जार छेद बिंदु डैश अटे ऑप्शन देला वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु वृत्तर एक बहिष्ठ बिंदु वृत्त उपरिस्थ बिंदु वृत्त उपरिस्थ किंबा अंतस्थ बिंदु कोटा ठीक बोली भाबुछ तुमारे चित्र लक्ष्य कर
आम दुईटा असमांतर ज्या नवा से परस्पर को वृत्तर अंतर्देश छेद कले वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु अन्य प्रकार ये भाया हो PQ PR PQ PR परस्पर को गोटाए बिंदु छेद कर वृत्त उपरिस्थ बिंदु दुईटा सिचुएसन वृत्तर अंतस्थ बिंदु हो पारे छेद बिंदु वृत्त उपरिस्थ बिंदु हो पारे तो ऑप्शन डीटा ही ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पी बिंदु वृत्तर एक भविष्य बिंदु हेले वृत्त ऊपर पी ठारू समुद्रवर्ती डैश बिंदु अच्छी चित्र रे गोटे वृत्त नहीं तार केंद्र ओ भविष्य गोटे बिंदु पी नहीं पी बिंदु ठारू निर्दिष्ट दूरता देखिया केते बिंदु अच्छी बर्तमान दुईटी बिंदु पी बिंदु ठारू समुद्रवर्ती हम यदि कंपास इच्छा आउट बढ़ेगा पी बिंदु काटिया एमती डिस्टेंस टिके बढ़ेले असंख्य जोड़ा बिंदु पाइबा जो माने कि पी ठारू समान दूर रे आंसर हम असंख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे रेखाखंड सर्वाधिक डैश की वृत्तर व्यासार्ध हो पार चित्र रे आम ए भी रेखाखंड ना ए बिंदु केंद्र नहीं ए भी व्यासार्ध नहीं वृत्त अंकन कर गोटे वृत्त पाइबा से बी को केंद्र नहीं बी व्यासार्ध नहीं वृत्त कर गोटे बिंदु गोटे वृत्त पाइबा आंसर हम गोटे रेखाखंड सर्वाधिक डैश की वृत्तर व्यासार्ध हो पार आंसर पाइबा दुईटी वृत्तर व्यासार्ध हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे रेखाखंड सर्वाधिक डैश की वृत्तर ज्या हो पार मानकर आम ए भी रेखाखंड ना चित्र देखुचे ए ज्या थी असंख्य वृत्त तलपटे से असंख्य वृत्त आम अंकन कर आंसर आसो असंख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे वृत्त एक ज्यार गोटे प्रांत बिंदु केंद्र ठार 5 सेंटीमीटर दूर में ज्याटर मध्य बिंदु केंद्र ठार 3 सेंटीमीटर दूर अच्छी ज्याटर दैर्घ्य डैश सेंटीमीटर बर्तमान चित्र देखा ज्यार प्रांत बिंदु ए भी ज्यार प्रांत बिंदु बी बिंदु केंद्र ओ ठार 5 सेंटीमीटर दूर अच्छे अर्थात व्यासार्ध देला वृत्तर 5 सेंटीमीटर एवं ओ एम लंब जेहेतु एम टा ए बी मध्य बिंदु वृत्तर एक ज्यार मध्य बिंदु और केंद्र या जोग कले जो रेखाखंड पाइबा संपर्क ज्या प्रति लंब हुए तेणु आम ये समकोणी त्रिभुज पाइले ओ एम बी समकोणी त्रिभुज जाने पाइथागोरस थ्योरम अनुसार बी एम स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर ना आम पाइबा एमपी 25 माइनस 9 रूट ओवर 16 रूट ओवर 4 ताले आम पाइले एम बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जेहेतु एम टा मध्य बिंदु एम मध्य 4 सेंटीमीटर टोटल ए बी पाइले 8 सेंटीमीटर आंसर। ओडिशार एकमात्र गणित पत्रिका अभिनव गणित विचित्र रे गोटे कविता वृत्त मोर प्रकाशित होता ताको एठार आवृत्ति करिबा। गुरुं को प्रणमी जेबे खड़ी धरी विद्या आरंभिली चिन्हाइले तुमे ब्रह्मा तुमे विष्णु महेश्वर बोली तुमे अट परम ब्रह्म निर्गुण निराकार संख्या राज्ये सुन निये तुमर आकार समतल उपरिस्थ तुमे एक बिंदु ठारू तुमे दत दूरतार थिबा बिंदु समाहार ए बिंदुटी तुमर केंद्र दत दूरता अटे व्यासार्ध तुमर ज्याटी मिली थाए जोग कले दुई गोटी बिंदु को तुमर केंद्र देई होइले अंकित व्यास नामे होई नामित बृहत्तम हुए ता आकार जार प्रांत बिंदु सह तार एक पार्श्व थिबा तुमर बिंदु समूह गढ़े एक चाप तुमे स्वयं संपूर्ण चाप 360 डिग्री तुम डिग्री परिमाप तुमर संतान चाप किंतु अंतस्थ बिंदु तार रखेना रक्त संपर्क हुए ना से अंतस्थ तुमर केंद्र और चापर अंतस्थ बिंदु जार विपरीत पार्श्व थिले चाप हुए क्षुद्र चाप एक पार्श्व रही हुए से बृहत चाप अर्धवृत होता है व्यास द्वारा छेदित चाप पाइआर दैर्घ्य अटे तार 180 डिग्री ता डिग्री परिमाप चतुर्भुजर शीर्ष माने तुम ऊपर हेले अवस्थित
ନାମତା ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରଟିଏ ହେଲେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ, ରୂପତା ବଦଳିଯାଏ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ତେବେ ସେ ହୁଏତ। ରାମ୍ବସର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ତୁମ ଉପରେ ହେଲେ ଅବସ୍ଥିତ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ହୁଏ ତାହା ନ ହୁଅ ଚକିତ। ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ସମତଳେ ତୁମେ ଓ ରେଖାର, ଛେଦ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁଏ ସେ ବହିସ୍ଥ ତୁମର। ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଏକ ହେଲେ ରେଖା ହୁଏ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶକ, ଦୁଇଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ହୋଇଯାଏ ତୁମର ଛେଦକ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ହୁଏ ତୁମର ଅଙ୍କନ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସେ ତୁମର, ତୁମ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ହୋଇଥାଏ ବାସସ୍ଥାନ ତାର। ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ଜୀବ ସବୁ କହେ ମୋର ମୋର, ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହୋଇଯାଏ ପର। ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ଭବସାଗରରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାରିକର, ଭବସାଗରରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାରିକର। ଧନ୍ୟବାଦ।